नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त आपको एक बहुत ही विनम्र निवेदन की अगर बात करें तो वो इस वीडियो के माध्यम से जो करने जा रहे हैं कि ओडा और पन्नीवाला मोटा गांव के बीच में एक बीमार गोवंश को ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए, यूँ कहें कि बीमार गोवंश का हॉस्पिटल जो है वो खुल चुका है और उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग जो है वो उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, सहयोग करें। ऐसे में अगर बात करें तो ये जो हॉस्पिटल शुरू किया गया है बीमार गोवंश के या घायल गोवंश के इलाज के लिए, चाहे वो सड़कों पे चलती गौमाता है, उसको कोई वाहन से टक्कर लग जाती है या किसी अन्य तरह से जो जख्मी हो जाते हैं तो उनका यहाँ पे उपचार किया जाता है। और उपचार करने के बाद अगर बात करें तो उनको यहीं पे रख करके उनकी जो है वो सेवा की जाती है। ऐसे में अगर बात करें तो इस मुहिम में इस मुहिम को शुरू हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनेकों ऐसे गोवंश हैं जिनका सही तरीके से उपचार करके उनको जो वो ठीक करके उनकी सेवा अभी इस हॉस्पिटल के अंदर की जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यहाँ पे एक अगर बात करें तो भागवत कथा का आयोजन जो वो किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके यहाँ पे भागवत कथा का लुत्फ़ उठाएं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जितना हो सकता है बढ़ चढ़ करके दान पुण्य करें और इस बीमार गोवंश के हॉस्पिटल को चलाने में, इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में जो है वो आप अपना योगदान जो है वो अवश्य दें। ऐसे में अगर बात करें तो बहुत ही सराहनीय कार्य कुछ युवाओं के द्वारा जो है वो ये शुरू किया गया है, जिससे कि लगातार हम देखते हैं कि किसी गौ माता के कीड़े पड़े हुए हैं, किसी गौ माता का पैर टूटा हुआ है तो वो बेचारी जो है वो दर्द से कराती हुई और खेतों के अंदर जो है वो घूमती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब इन लोगों को जो है जैसे ही सूचना मिलती है तो तुरंत उस बीमार गोवंश को लेकर के आते हैं, उसका उपचार करते हैं और उपचार होने के बाद उसकी सेवा जो है वो करते हैं और यहीं पे उस गोवंश को जो है वो रखा जाता है। तो यूँ कहें कि हॉस्पिटल के साथ साथ एक गौशाला के रूप में भी ये जो है वो काम कर रहा है, तो कुछ गलत ना होगा। और इसी गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए लगातार गौशालाओं के अंदर भागवत कथा का आयोजन होता है। तो उसी प्रकार से 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यहाँ भी जो है वो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य रोड पे ये जो वो स्थित है। पन्नीवाला मोटा से जब हम ओडा की तरफ जाते हैं तो ऑन रोड जो है वो आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा। तो आप जो है वो कथा में जा करके अवश्य जो है वो सहयोग करें और कथा का श्रवण करें। और ज़्यादा अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप जो है वो इन तमाम लोगों से संपर्क करके अपना दान राशि, दान पुण्य राशि जो है वो दे करके इसका सहयोग कर सकते हैं। जी भाई साहब, आपने ये बेसहारा पशु अस्पताल खोला है तो जी भाई जी, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ? सारों पहले पोतो सारान राम राम। इंगो मारो खोलने का उद्देश्य एक ही हो जी कि सड़कों पर गायां दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, चोटिल हो जाए, या आजकल जी हमारा कुत्ता गुआन तक बहुत है। तो मैं हमारा गाँव में भी सड़क पर देखता अभी गायां की बहुत दुर्गति होने लग रही। तो ये खातर हमारे मन में विचार है भी अंगो इलाज किया करा आप। तो भी खातर हर एक जगह खेत में जाके तो आप इलाज कर कौन सका, तो आप एक जगह चयनित करके अठे इंगो अस्पताल को शुभारंभ करेगा जी। सारा भाइयों को सहयोग और भट्ठा गायों को इलाज करने लग रहे हैं। तो जो भी रोड पर एक्सीडेंटल गाय हैं बन में ले गया वहाँ एक फ़ोन कॉल पर भी, या कि खेता में कुत्ता खा जाए या कोई भी गाय कोई बेसहारा गा आपदा में भी में सहायता करा जी थारा सहयोग। तो ये जो हॉस्पिटल खोला है आपने जी, ये आपके मन में क्यों आया भी इस तरह का कार्य जो करना चाहिए? मन में यही है जी, गो अपने सनातन धर्म के अनुसार भी सारों पूजनीय अपना गौ माता ही है। और गौ माता की दुर्गति बात देखी जन कौन लग रही, तो इन खातर में निरंतर प्रयास करने ला रहा। अपनी सन 2013 हूँ कालावाड़ी में नंद बाबा गौ सेवा संस्थान का नाम हूँ संस्था चलन लग रही है। तो बिंगो एरियो थोड़ा सा सीमित रह गयो जी। जीटी रोड पर लेके सिर्फ ये कारण हुआ है, अभी अठे एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है, बड़ी रोड है, हाईवे है, तो भी तुरंत सहायता मिल सके। तो ये खतरा आप हाईवे पर ले गया वहाँ, ये खतरा आप हाईवे पर इन ब्रांच की शुरुआत करी है जी। तो कहीं भी अगर गाय का एक्सीडेंट हो जाता है या कुत्ते अगर उसको काट लेते हैं जी भैया, अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करना चाहे तो हाँ, उनसे वो कैसे संपर्क करें आपसे? जी हमारा मोबाइल नंबर है 98 172 40 470। एक फ़ोन कॉल जी थे करूँगा, हमारी जल्दी जल्दी कोशिश रहे भी हमारी एम्बुलेंस भेजा सागे में हमारा डॉक्टर भी भेजा भी, ताकि कोई का ज़्यादा चोटिल हुआ है बिंगो बटा फर्स्ट एड करके और हाथों हाथ में ले गए आगे बिंगो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जी। एक फ़ोन कॉल पर सिरसा जिले में कहीं भी हो? सिरसा जिले में क्या जब तक हमारी पहुँच है जी, चाहिए जी हाँ आप
थोड़ा टाइम पहला राजस्थान में सारणी जी हाँ या टिब्बी एरिया में भी पशु ले गए हैं आप गौ माता या रोज का बच्चा भी ले गए हैं यहाँ अकेलो गौ माता को नहीं कोई भी चोटिल है जी यहाँ खेता में तो ले गए आवा जी आप। तो सब इलाज यहीं किए जाते हैं जो ट्रीटमेंट है? हाँ सब इलाज यहीं किए जाते हैं जी। कैंसर को जी हाँ मार्कनी इलाज को नहीं भी खतर मेरे अपने कंगनपुर रोड पर है बड़ो हॉस्पिटल तो वहाँ डॉक्टरों की भी सहायता लिया जितनी हमारी समझ में आवे मैं करा और बड़ा डॉक्टर की जरूरत पड़े तो भी बड़े डॉक्टर कन भी ले गए जावा जी हाँ। वो देखो जी थे आज सुबह ही आए हुए जी। अरे थोड़ी बहुत ही जे हमारी सहायता लेट हो जाए तो यहाँ जख्म थे देखने ला रहे हो बच्चे का तो बच्चा हर को नहीं तो जी भांगो फोन आयो हमारी एम्बुलेंस गई डॉक्टर गया बट्ठे ही ट्रीटमेंट कर गए आगे ले आगे थे देखो भी इनको छोड़ के रखे है आई सेम इले पास है भी बहुत अंदर तक जख्म है इले पास है देखो जी यहाँ थे ए देखो के दिक्कत होगी भाई साहब? इन्हें कुत्ता खाइड हुआ जी खेता में कुत्ता वहाँ तक ज़्यादा है तो इनको हाथों हाथ ले आगे आप इलाज करिए जी। एम्बुलेंस गई है अपनी डॉक्टर गया ले आगे शुरुआत करी है तो इंगी जियाँ थे हालात देखने ला रहे हो आगा दुर्घटनाग्रस्त है बैल है जियाँ थे देखने ला रहे हो सारो ही तो कोई सड़क पर आए हुए कोई खेता में आए हुए जी जितना भी थे देखने ला रहे हो सारा का सारा जगह थोड़ा बहुत सही हो गया बन अपन न्यारा वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो आंगो इलाज है तो आंगो इलाज जारी रहे अच्छी सेवा अपन दे पावा तो भी खातर थारू माध्यम आप सारा गो भक्त भाइयों विनती करांगा ही भी अठे मारकन चक्कर लगाओ मारो तन मन धन सहयोग करो और सारों ज़्यादा जकी जरूरी चीज़ है सुझाव भी कोई भाई मारकन आवे तो आपका सुझाव देगे ही जाओगो बिन आप और बड़े स्तर पर किया कर सका तो भी खतरा ही है जी। आपनो ही बेसारा गौ माता अस्पताल मारकन आओ थारा मूल्यवान सुझाव दो और मारो तन मन धन सहयोग करो। कोई कार्यक्रम भी रखा गया है? हाँ कार्यक्रम रखा गया है जी 18 से लेके 25 तारीख तक श्रीमद संगीतमयी गो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जब में अपने पंडित जी है जयदेव दी दाजीच वह आप गए कथा सुनावागा सारा ने तो सारू हमारी विनती है भी 18 दिसंबर 2025 से ले गए 25 दिसंबर 2025 तक गो भागवत कथा को सुनो थे और 25 तारीख ने हवन यज्ञ भंडारा में शामिल हो थारी बहुत बहुत कृपा होगी जी। सरकार से भी कोई निवेदन करना चाहोगे? सरकार भी कोई मदद करे? सरकार मारो निवेदन ये जी भी जी हाँ मैं तो चलो उठे खो अपना सारा भाइयों को सहयोग गो अस्पताल खुल चुके हैं और बहुत एरिया है जी हाँ मैं जावा दूर दूर तई तो गो अस्पताल को नहीं एक तो है जठे बड़े संसाधना की बहुत कमी है तो आई विनती है भी सारी गौशालाओं को सहयोग करे और एक आवारा कुत्ता वहाँ तक बहुत है जी बहुत ज़्यादा माने लगभग एक दिन में 2 फोन आवे और इतना गंदा खैड़ा हुआ बन भी बमू आधा मसा ही बचा पावा मैं बहुत मेहनत करा तो एक तो आवारा कुत्ता पर किया न किया करके लगाम लगाई जावे और मारो ज़्यादा ज़्यादा आर्थिक सहयोग सारू जरूरी है जी। बाकी तो सेवादार भाई भी जुड़ जाए पर आर्थिक सहयोग है बिना काम आगे कौन बढ़ पावे तो सरकार आई है भी जो कि हमारी अनुदान राशि है या सहयोग राशि है भी न बढ़ावे जी। अंकल क्या कुछ कहना चाहोगे? एक मुहिम जो चलाई गई है बेसहारा पशुओं के लिए? अब बेसहारा एरिया में नेड़े तेड़े जी कोई हॉस्पिटल को नहीं पशु अंग उठाने खातिर अब अठे एम्बुलेंस को भी है सारी चीज़ को प्रबंध है और अठे जगह बेसहारा गायन घेर जाए रात में कोई ट्रक पर घेर गयो कोई ट्राली में घेर गयो कोई बिया कुत्ता खाता हो तो बिंगी खातिर ने अठे वो है उपचार वधिया उपचार होने लग रहे तो के निवेदन करना तो आसपास का जगह लोग है जगह वीडियो देखना भी वीडियो देख के मन भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो जो को इलाज टाइम से रहो करे हम